हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो भाई सारे जिमनी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर इसकी स्टार्ट हो चुकी है। बट मज़े की बात तो ये है कि बाहर शिप होती है बट ये इंडिया में नहीं बिकती। तो भाई सारे बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये इंडिया में आने वाली है। बट गैस वॉट, अब इसका 5 डोर वर्जन आने वाला है इंडिया में और 3 डोर वाला नहीं आएगा। अब आप लोग बोलेंगे कैसे बता, तो तुम्हारा भाई फैक्ट्स पे बात करता है भाई। तुम्हारा भाई ये नहीं बोलेगा कि ये तो थार के मार्केट को पूरी वाट लगा देगी बिकॉज बहुत ही बढ़िया लुक है इसका। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो भाई मार्च में देखी गई थी इसकी टेस्टिंग होते हुए और इसके स्पाइड शॉट्स लीक हुए थे। तो ये रहे उसकी फोटोज। अब इसका व्हील बेस बढ़ा दिया गया है और ये 3 डोर से 300 mm बड़ी है। अब जो फिलहाल जो जिमनी आती है उसकी लेंथ है 3550 mm। मतलब अगर ढंग से बताऊं तो वो वैगनार से भी 100 mm छोटी है। तो जो वैगनार की लेंथ है वो 3650 के अप्रॉक्सीमेट है और ये वैगनार से भी 100 mm छोटी है। अब इसको ऑटो एक्सपो 2020 में रियलिटी में देखा था इस गाड़ी को हमने, तो ये बहुत छोटी लग रही थी। खैर ऑटो एक्सपो 2020 में तो एस्प्रेसो को भी कुछ ऐसा दिखाया गया था। उसके बाद तो बेचारा ऑटो एक्सपो दोबारा हुआ ही नहीं। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। तो भाई अभी 3 डोर में सिर्फ थार आती है और उसकी 50,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। तो भाई उससे तो कम्पीट नहीं कर सकती है। वो वैगनार से छोटी गाड़ी, उसका इंजन छोटा, व्हील बेस छोटा, सेफ्टी छोटी, मतलब छोटी इन द सेंस 3 स्टार। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। अब इसका जो 3 डोर वर्जन था वो पहले जापान से शिप होके यूरोप जाता था। अब यूरोप में ये गाड़ी बैन हो गई है क्योंकि वो सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाए। अब हमारी तरह थोड़ी इंडिया में कि गाड़ी को मॉडिफाई नहीं करा सकते क्योंकि वो अनसेफ हो जाता है। बट कंपनी से डायरेक्टली तुम 0 स्टार रेटेड गाड़ियां खरीद सकते हो और वो बैन नहीं होंगी। तो ये जो 3 डोर जिमनी है वो गुजरात के प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है और बाहर जाती है, बट ये इंडिया में नहीं बिकती। अब ये तो यही बात होगी, हाथ को आया मुंह न लगा। तो भाई मारुति को पता है कि 3 डोर में ऑलरेडी थार राजा है अपने सेगमेंट की और किसी की हिम्मत नहीं उसको टच करने की भी। तो इस करके वो 3 डोर जिमनी नहीं निकालेगा। तो भाई अब ये 5 डोर में आएगी और अभी भी ये सब 4 मीटर के अंदर ही होगी क्योंकि इसकी 300 mm लेंथ बढ़ा दी गई है और अब इसकी जो लेंथ होगी वो 3850 mm होगी। तो ये जो सब 4 मीटर गाड़ियाँ होती है जैसे नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, इनके साथ कम्पीट करेगी। तो भाई वैसे आप लोगों को क्या लग रहा था कि ये रैंगलर जितनी बड़ी होगी। अब इस गाड़ी में 1.5 लीटर K15B का पेट्रोल इंजन आता है जो कि ब्रेजा में भी आता है। ये इंजन ठीक है बट ये 4 व्हील ड्राइव के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है क्योंकि जब भी गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है तो उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली 1.5 लीटर के इंजन में ऑफ रोड स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी, तो एटलीस्ट 2 लीटर का पेट्रोल इंजन तो होना ही चाहिए। और डीजल मुश्किल है क्योंकि ये 6 के आने के बाद मारुति ने डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया है। और हाँ, इसमें भी थार आ गया है क्योंकि थार में 2.2 लीटर का डीजल आता है और जो एक्चुअल में ऑफ रोड फील देगा वो आपको डीजल इंजन ही दे सकता है। तो इसकी कॉस्ट भी थार से कम होगी और इसकी कॉस्ट बाकी जो सब 4 मीटर गाड़ियाँ आती हैं जैसे नेक्सॉन, वेन्यू, ब्रेजा, इनके अप्रॉक्सीमेटली होगी 10 से 15 लाख के बीच में। और बाकी फीचर्स इसमें नॉर्मल आएंगे, टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पुश स्टार्ट स्टॉप, ये बेसिक फीचर्स आएंगे जैसे कि नॉर्मल आते हैं। सनरूफ तो कहाँ ही मारुति देती है अपनी किसी गाड़ी में। तो भाई मार्च में 5 डोर जिमनी की टेस्टिंग हुई थी। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोविड की वजह से मैक्सिमम गाड़ियाँ डिले हो रही हैं, तो इसका लॉन्च जो स्केड्यूल है वो 2022 में है। तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में एक सोर्स भी अटैच कर दिया, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।